जैसे आपके यहाँ कोई मर जाता है तो कुछ लोग कहते हैं 1.25 महीने तक मंदिर मत जाओ, कुछ लोग कहते हैं 1.25 साल तक मंदिर मत जाओ। क्यों? अब मुझे एक बात बताओ कि जिसे मरना था वो तो मर गया। 13वीं तक, जब तक सूतक काल है तब तक तो मानसिक पूजा करनी चाहिए। मंदिर में भगवान का स्पर्श सूतक के टाइम नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। पर सूतक होने के बाद, मतलब सूतक साफ होने के बाद, 13वीं के बाद, मृत्यु के 13 दिन बाद आप शुद्ध हो जाते हैं और फिर आप पूजा पाठ करने के अधिकारी हो जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने के अधिकारी हो जाते हैं, मंदिर जाने के अधिकारी हो जाते हैं, व्रत उपवास करने के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए पुरानी परंपराओं के नाम पे जो 1.25 महीने, 1.25 साल या 6 महीने की जो रोकथाम कुछ लोग लगाते हैं, ये सरासर गलत है, मनमाना आचरण है। 1.25 साल तक लोग कहते हैं, 1.25 महीने तक। आप सुने होंगे इन बातों को कि आप कितने महीना सुने हैं? 1.25 महीना। कई लोग कहते हैं 1.25 महीना, कई लोग कहते हैं 6 महीने, कई लोग कहते हैं साल। अब मुझे एक बात बताओ, इन लोगों से पूछो कि क्या तुमने 1.25 महीने तक झूठ बोलना छोड़ा? क्या 1.25 महीने तक कपट करना छोड़ा? क्या 1.25 महीने तक छल करना छोड़ा? क्या 1.25 महीने तक निंदा चुगली करनी छोड़ी? नहीं। अरे मंदिर जाना क्यों छोड़ा? पूजा करना क्यों छोड़ा? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा और हरि भजन क्यों? अरे पगले, क्या छोड़ने योग्य है ना? इसलिए कोई के मर जाने पर भी एकादशी का परित्याग नहीं करते। हाँ, जैसे एकादशी के दिन कोई मर जाए, आज हम व्रत हैं, आज आप व्रत हैं, आज फलाने व्रत हैं और आज उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो आप कहो कि वो एकादशी कैसे करें? तो भाई एकादशी तो कर रहे हैं, मृत्यु हो गई, अच्छा है ना? इस बात की डबल खुशी मनानी चाहिए कि आज इनकी मृत्यु एकादशी की तिथि पर हुई। निश्चित जो एकादशी के दिन मरने वाला प्राणी है वह कैसा भी हो, पापी से पापी भी, पर सही तिथि पर मृत्यु हुई तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। इसलिए हम उस तिथि के और ऋणी होकर और अच्छे से उन तिथियों को करें और अच्छे से व्रत करें। आज की तिथि पर आप व्रत हैं एकादशी और घर पे कोई मरा है तो आज आप भोजन मत करना। वैसे भी मर जाने की तिथि, जैसे कोई मर गया तो उस दिन भी तो लोग खाते ही है ना, हैं? नहीं खाते, बस चाय पीते हैं। अरे सास मरी पड़ी रहती है, पड़ोसन ले आती है चाय अदरक वाली, और सास मरी पड़ी है चाय पी रही है। नहीं पीते चाय, हैं? तो आपके यहां पड़ोसी लोग चाय नहीं लाते जब कोई मर जाता है तो, हैं? बड़े कंजूस पड़ोसी हैं, नहीं पीते, अच्छी बात है। पर कई जगह ऐसा है ना, कोई मर जाए तो पड़ोसी लोग चाय वाय ले आते हैं, सही है? तो जैसे कोई मर गया, अच्छा जिस दिन लोग कोई मरता है ना, उस दिन तो चलो पूरा घर शोक का है, इसलिए कोई खाता पीता नहीं है, क्योंकि सब रो रहे हैं। तो जब कुछ ना खाओगे तो अपने आप आपकी एकादशी हो ही गई, अपने आप एकादशी। तो इस एकादशी को कोई मरा तो आप कुछ खाओगे नहीं तो एकादशी हो गई, और कुछ खाना है तो फल ही खा लेना, उस दिन भी चावल रोटी क्यों खाना? अगली जो एकादशी आएगी तब तक आपकी 13वीं हो चुकी होगी यहाँ पे, तो शुद्धि होगी, अगली एकादशी कंटिन्यू कर लेना। जिस तिथि को, जैसे आज जन्माष्टमी के दिन किसी के घर किसी की मृत्यु हुई तो केवल आज की तिथि में वो उत्सव नहीं होगा, अगले साल जो जन्माष्टमी आएगी तो करना, क्योंकि मरने वाला
तो 365 ही दिन है ना मरने के लिए। कोई एक दिन में तो मरना ही पड़ेगा, और जब मरेंगे तब कोई ना कोई तिथि तो रहेगी ही। ऐसे तो सारी तिथि फिर बाधित तो हो जाएंगी। इसलिए गलत काम छोड़ के सही काम कंटिन्यू करनी है। तो भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई, और पूर्वजों के द्वारा जो इंद्र की पूजा की परंपरा थी वो, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं और देवता चित्त न धरई। हम सनातनी लोग देवताओं की पूजा नहीं करते। किसकी पूजा करते हैं? भगवान की। बोलो हाँ, इंद्र की पूजा नहीं करते। हमारे भारत में इंद्र के मंदिर कहां है? इंद्र की पूजा नहीं है। हमारे यहां सिर्फ भगवान की पूजा है। देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। यदि देवताओं की आपने पूजा की, अब देखो ना, इंद्र की पूजा नंद बाबा ने बंद कर दी, तो इंद्र ने बादलों से कहा जाओ पूरे ब्रजमंडल को डुबा दो, क्योंकि नंद बाबा ने हमारी पूजा नहीं की। तो देखो, जब पूजा करते रहे तो तुमने उन्हें कभी दर्शन नहीं दिया, और आज पूजा नहीं की तो डुबाने चले। तो ये देवताओं की पूजा नहीं करोगे तो डुबा देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो, तुमने गोवर्धन की एक बार पूजा कर ली तो इंद्र के क्रोध से तुम्हें वही बचाएंगे जिनकी तुमने पूजा की है। ये गोवर्धन की पूजा, वही भगवान गिरिराज जी ने सारे ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा। इसलिए देवता नाराज हो जाते हैं, लेकिन भगवान कभी नाराज। हम पूजा भगवान की करें या ना करें, एक बार धोखे से अजामिल जैसा पापी धोखे से नाम ले लेता है, उसका भी कल्याण कर देते हैं भगवान। इसलिए भगवान कभी नाराज नहीं होते। और तो सुनो, भगवान को तुम लात भी मार दोगे ना तो भगवान नाराज नहीं होंगे। भृगु ऋषि ने तो लात मार दी भगवान श्रीमन नारायण को छाती पर, मार दी ना, पर भगवान ने भृगु जी के चरण पकड़ के कहते हैं, भृगु जी हमारी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? लात मारने वाले से पूछ रहे हैं आपको चोट तो नहीं लगी? ऐसा स्वभाव किसका हो सकता है? केवल भगवान का हो सकता है। इसलिए कहता हूं कि भगवान की पूजा हम सनातनी करते, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। करोड़ों अपराधी मैं हूं, मेरे अपराध देवता क्षमा नहीं करेंगे, मेरे अपराध भगवान क्षमा करेंगे। इसलिए भगवान की पूजा है। भगवान में और देवताओं में अंतर है। देवता 33 करोड़ है, 33 कोटि देवता बहुत सारे हैं, भगवान एक है। देवता कौन है? भगवान के नौकर। देवता कौन है भगवान के? इंद्र कौन है? इंद्र भगवान के कौन है? नौकर हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा और देवता चित्त न धरई। देवताओं को चित्त पे धरने की जरूरत। भगवान, भगवान कौन? भगवान श्रीमन नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम। वह नारायण ही राम है, वही कृष्ण है, वही नृसिंह है, वही जगन्नाथ है, वही बिहारी जी हैं, वही है कृष्ण, वही है राम। इसलिए शंकर जी जब हनुमान जी बनकर आए तो वह भी राम की पूजा करने लगे, भगवान की पूजा। देवताओं के ऊपर कौन है? देवाधिदेव। देवताओं के ऋषि कौन है? देवताओं के ऋषि कौन है? कौन है? देवर्षि। देवर्षि नारद। नारद जी देवताओं के भी ऋषि हैं, और वो देवताओं के ऋषि नारद जी
सदा नारायण नारायण का जाप करते हैं। हाँ या ना? देवताओं के ऋषि नारद जी हैं, देव ऋषि हैं। हमारे आपके ऋषि कौन हैं? हम मनुष्यों के ऋषि कश्यपोत्री वसिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज, ये 7 सप्त ऋषि हैं। पर इन ऋषियों के ऊपर भी नारद जी हैं। सारे ऋषियों के ऊपर कौन है? और वो नारद जी क्या जपते हैं? नारायण। इसलिए आप भी जपा करो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नाम जप जरूरी है। चाहे राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो, चाहे सीता राम जपो, चाहे श्री हरि हरि बोल हरे कृष्ण